बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम राज रसिक धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज चलेंगे श्री कृष्ण त्रिधा लीला। 12वां हफ्ता आ गया है, 12वां दिन। हफ्ते में एक बार, केवल सैटरडे के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी इसकी प्रेरणा देने के लिए। आइए अब हम चलते हैं तेजा के मुखार बिंद से। अति सुंदर क्या सुना रही है आज। प्रणाम जी बच्चे, प्रणाम जी। बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। बेटा आप अकेले बोलिए एक बार, ठीक है? मम्मा केवल मुंह हिलाएंगी, आप बोलिए। हाँ जी, वंस मोर प्लीज। तेजिया वंस मोर। सबको बोलो पहले। हाँ जी। बोलो ये कमरा ही बच्चे बता फ्री है तो बोलो। अब नहीं बोलेगी हाँ, वीडियो। नहीं नहीं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। आप मुझे रिकॉर्ड करके जरूर भेज दीजिएगा। हाँ जी हाँ जी प्रणाम प्रणाम जी। जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाउ ओल्ड इज शी? हाउ ओल्ड इज शी? 4 4 years ओल्ड ओनली। देखिए, 2 2 3 3 4 4 साल के बच्चे कितना प्यारा बोल रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी श्री कृष्ण त्रिधा लीला। आपको पता है ना कौन सी रामत पे हम सुंदर साथ जी थे? हमने कौन सी रामत की थी उस दिन? एक तो ताली बजाने की है, और उस दिन छुपन छुपाई की आंख मिचामणी की रामत कर रहे थे हम सुंदर साथ जी। अब कहाँ पे थपकी दी जाती है मुझे पहले नहीं पता था। पूरे रूल्स इसके मुझे कल क्लियर हुए, आज सुबह राधर आई शुड से। एक स्थान चूज कर लिया जाता है सुंदर साथ जी, आंख में चामड़ी की रामत में एक स्थान चुन लिया जाता है। वहां पर आकर थपकी देनी होती है। अगर किसी को पकड़ने से पहले किसी और ने थपकी दे दी, मेरा दांव है, मैं सबको ढूंढ रही हूं, अगर किसी ने मुझे उस स्थान पे आके, मैंने किसी को ढूंढा नहीं अभी, पर मुझे फिर से किसी ने थपकी दे दी, वापस मेरी बारी आ जाएगी। इस प्रकार की ये रामत है। कहती हैं इंद्रावती जी, कहती हैं मैं निकुंज वन के मंदिरों से निकली, पाली पर जाकर थपकी लगाई, धाम धनी ने धीरे धीरे आके श्यामा जी को पकड़ लिया। अब श्यामा जी को क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, राजी कहते हैं सखियो तुम वन में छिपने के लिए चली जाओ, श्यामा जी के बदले दाव मैं दे दूंगा। ये बात श्यामा जी को स्वीकार नहीं हुई। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जागनी रास में जो रामतें खेली जानी है ना, ये उनकी भूमिका बन रही है। छुप के भूमिका बताई गई है। हम इसको कैसे ले लेते हैं? मैंने भी ऐसे ही लिया था। जब पहली बार श्री कृष्ण त्रिधा लीला हुई, मुझे लगा इस प्रकार की रामतें, बस उनसे क्या क्या शिक्षाएं हमें मिलती हैं वो हमने कर ली थी। पर ये कभी नहीं पता था, क्योंकि जितनी बार हम पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, उतनी बार हमें क्या प्राप्त होगा? जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नई गहराई प्राप्त होती है। तो क्या बताते हैं अभी? जागनी रास की इंट्रोडक्शन, जागनी रास की भूमिका कैसे इन रामतों में छुपी हुई है, वो हम करेंगे। श्यामा जी को पकड़ लिया, कहते हैं दाव मैं देता हूं, पर श्यामा जी कहती हैं नहीं राजी, क्या मुझे इतना कमजोर समझ रखा है? मैं दाव दूंगी, आप मेरे लिए दाव क्यों दोगे? क्या मैं खेल के विषय में नहीं जानती? हम ऐसा ही सोचते थे सुंदर साथ जी। क्या हम इस खेल के विषय में इकट्ठे होके बैठ गए हैं, गलबैया डाल के बैठ गए हैं? थोड़ा सा डर है अंदर मूल मिलावा में, पर फिर भी
तू भूली तो मैं तुम्हें जगा दूंगी, मैं भूली तो तू मुझे जगा देना। इस प्रकार से अपने डर पे काबू पा लिया है और खेल में आ गए हैं। श्यामा जी भी उतर चुकी हैं खेल में, यानी कि इस रामत को खेलने के लिए। राजी आप नहीं, मैं अपना दाव स्वयं दूंगी। और आपने देखा भी होगा, जागनी रास के ब्रह्मांड में सबसे पहला दाव राजी तो खेल ही रहे, राजी ने तो बनाया है, सुंदर सा जी स्पेशली बनवाया है। वो तो सबसे पहले आकर, हमसे भी पहले आके सुंदर सा जी बिल्कुल उनके साथ साथ हम आती हैं, वो तो लीड कर ही रहे हैं राजी तो। पर सखियों में आनंद अंग हमारी श्यामा महारानी, उन्होंने सबसे पहले दाव दिया धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में। सारी खोज 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 कर दी पूरे पंथ पैंडों में, यहाँ तक कि मस्जिद भी चले गए, वो भी नहीं छोड़ी सुंदर सा जी। तो वेद कतेब हर जगह जाके खो जाए, मंदिरों में भी, मस्जिद में मुल्ला जी से भी मिल आए, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। आपने देखा ये रामत भी खोजने की ही थी, उन्होंने आकर भी खोजा ही है सुंदर सा जी। बहुत ध्यान दीजिएगा, आंख मिचामणी की रामत में भी आंखें बंद करके खोलकर खोजना था, सारी सखियों को खोजना था, पिया जी को खोजना था, सारी सखियों को खोजना था सुंदर सा जी। यहां पर भी धनी को ढूंढती रही, पिया मैं बिद बिद तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और, सारा कुछ छोड़ के मैं तुमको ढूंढती रही और सारी सखियों को ढूंढती रही। जब जब सुंदर साथ जी उनको दर्शन हो जाते हैं, पिया जी कहते हैं अब मुझे खोज लिया ना, अब सारी सखियों को खोजो जाकर। मैं कैसे खोजूंगी, मैं तो जानती ही नहीं कहाँ पे रहती हैं। कहते हैं मैं लेकर आऊंगा ना उनको, तुम सुनाना, खोज कर मैं लाऊंगा, मैं तुम्हारा दांव दूंगा। यहाँ पे रास में तुमने नहीं देने दिया ये दांव, पहले तुम मुझे खोज लो सखियों, उसके बाद श्यामा जी तुम सब सखियों को खोजना। इस प्रकार की सबसे पहली रामत आंख मिचामणी की रामत, पहले ताली दी है उनको, धनी जी को, उनको उन्होंने ताली दी है सुंदर साथ जी, पहले उनको खोज लिया, उसके बाद थपकी मिली है सुंदर साथ जी उनको भी। अब वो सारी सखियों को खोज रही हैं और फिर उसके बाद आ जाती है इंद्रावती जी। इस रामत के बाद देखिएगा क्या क्या होता है। श्यामा जी कहती है खेल में मर्यादा ना निभाइए, खेल में मेरा रोल मुझे करने दीजिए, खुले मन से खेलिए। हे सखियों, इस वन में जहां तक भाग के जा सकती हो छुप जाओ, भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। श्यामा जी आंखें बंद करके खड़ी रहती हैं, यहां भी आंखें बंद रहती हैं, जब तक पिया जी के दर्शन नहीं हो जाते आंखें बंद रहती हैं। पिया धारण करके भी आते हैं, कभी सिपाही रूप में आते हैं, कभी बाल मुकुंद जी के रूप में आते हैं, पर वो पहचान नहीं हो पाती। ऐसा लगता है कि आप मेरे खाविंद हो, प्रियतम की पहचान पूर्ण नहीं हो पाती। सखियां जीतने की प्रबल इच्छा रखकर खेल खेलने लगी, आभूषणों को भी ऊंचा कर लिया, स्थान का भी पता न लगे, खेल के आनंद में डूबी हुई हैं, दौड़ दौड़ के जाने लगी। हम भी डूबी हुई हैं, हम माया के उसमें डूबी हुई हैं, सब कुछ ऊंचा चढ़ा लिया है हमने सुंदर सा जी, कहीं मेरे सतगुरु मुझे ढूंढ ना ले, इस प्रकार की हमारी स्थिति पहले रही है। हम बिल्कुल समेट के बैठी हुई थी, सतगुरु आवाज भी लगाए तो हम सुनती नहीं थी, जाती भी थी तो वहां पे वाणी मंथन का सुनती भी थी कि करना चाहिए, चितवन करनी चाहिए, हम पे कोई असर नहीं होता था। श्यामा जी के अंग अंग में अत्यधिक उल्लास कब दिखाई देता है, जब, ये तो वहां की बात हो रही है सुंदर साथ जी महाराज की, यहाँ उनके अंग अंग में उल्लास कब आता है, जब उनको श्याम जी के मंदिर में दर्शन हो जाते हैं। और उसके बाद सखियों को पहले क्या खोजती रही सुंदर साथ जी, उन्होंने पूरा जीवन खोज में निकाला, क्योंकि इस रामत में उनकी बारी थी। वो आज तक सारी बारी निभाती रही, पहले पंथ पैंडों में खोजती रही अपने पिया को, पिया मिल गए तो सखियों को खोजने की बारी आ गई, उनकी उनकी खोज शुरू हो गई। पिया जी की मेहर से 313 आत्माओं को लेकर भी आए धनी, उन्होंने जगाया भी और वो फिर
सो गई, उनमें से पता नहीं कितनी हम में से भी हो सकती हैं जो दोबारा सो गई और पता नहीं फिर उठी भी या नहीं, वो सारी की सारी। आज कहते हैं बड़ा उमंग, बड़ी उमंग है। अब इसके बाद खोजने के बाद किसकी बारी आती है? इंद्रावती जी कहती हैं ये रामत बड़ी सुंदर तरह से हुई। और राधा जी, उसके बाद इनको आनंद कितना आया श्यामा जी को। कहते हैं प्रियतम के साथ रास की रामतें ऐसे कर रही हैं श्यामा जी, अभी कर रही हैं सुंदर सा जी। एक बार इंद्रावती जी के पास आ जाएंगे, फिर एक एक सखी, एक एक कान्हा तो हो जाएगा, ऐसा तो रस मिल पाएगा, पर किसी एक सखी के साथ केवल इंद्रावती जी के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और अब भी अक्षरातीत की शोभा जब इंद्रावती जी को मिल गई, प्राणनाथ जी की शोभा जब उनको मिल गई, उसके बाद प्राणनाथ जी की शोभा किसी को प्राप्त नहीं हो सकती, अक्षरातीत की शोभा किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। सुंदर सा जी कहते हैं श्यामा जी और राज जी की जोड़ी इतनी सुंदर लग रही है रामतें करते हुए कि उनका वर्णन करना इस मुख से असंभव सा प्रतीत होता है, उनको शब्दों में लेकर आना बहुत मुश्किल है। श्यामा जी के सुंदर आभूषण इतने प्यारे लग रहे हैं, राज जी के साथ वन में तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रही हैं। सुंदर साजी, धनी ने उनको अंदर से कितना सुख दिया होगा जब उनकी जागृति हुई, जब उनको दर्शन हुए और अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, उसके बाद उनको पल पल दर्शन होते होंगे, कितना आनंद आता होगा। कृष्ण जी के रूप में तीन तीन बार भोजन करने भी आते थे, उनको दिखाई नहीं देते थे, बाकी सबको दर्शन होता था, उनको दर्शन नहीं होता था, क्योंकि उनके तो अंदर ही पसारा, अंदर ही बैठक हो चुकी थी। कहते श्यामा जी चलते समय पांव भरे एक भांत सो, रमती रंगे खात सो। इतनी सुंदरता से पांव रखती हैं, याद आता है ना, परिक्रमा ग्रंथ में आता है। कहते हैं इतनी कोमलता से अपने चरण रखती हैं कि धरती और कोमल हो जाती है, उनके पांवों से भी कोमल हो जाती है कि इनसे भी अधिक कोमलता मैं इनको प्रदान करूं। योग माया में भी विशेष अदा से अपने पैर, अपने पांव रखती हैं और इस मनोहर जोड़ी को देखकर सब सखियां अति आनंदित हो रही हैं और सब सखियों से अलग ही दिखाई दे रही है ये जोड़ी। कहते हैं घूमते हुए, चारों ओर घूमते हुए, बहुत आनंदित होती हुई 12,000 सखियां भी फिर प्रियतम के पास आकर ऐसी ही लीला करती हैं, जैसी लीला धनी श्री देवचंद्र जी ने की, यानी के श्यामा जी ने की, वैसी ही लीला हम सबको पिया जी के साथ करनी है। जैसी इंद्रावती जी ने की, जो रास्ता हमें दिखाया, वैसा ही हम सबको भी करना है। राजी भी बहुत ही सुंदरता से वल्लभे लीधी हाथ सू, सुंदर बाई बात सू, सुंदर बाई को हाथ से पकड़ा और अति प्रेम पूर्वक रामते कर रहे हैं, परंतु उन्होंने अपना हाथ छुड़वा लिया। सुंदर साथ जी जागनी से भी अपना हाथ छुड़वा लिया। पर यहाँ पर कहते हैं कृष्ण जी के दोनों ओर दो सखियां, सुंदर बाई और श्यामा जी, योग माया में दो सखियां हैं, एक श्यामा जी हैं और एक सुंदर बाई अलग से हैं, जबकि खेल में श्यामा जी को ही सुंदर बाई भी कहा गया है। ये बहुत ध्यान देने वाली यहाँ पर बात है। सुंदर साथ जी कहते हैं आसपास सखियां इतनी सुंदर रास क्रीड़ा कर रही हैं, कोई पैर से ताल दे के कूदती है, कोई गोलाई में घूमती है, और पैरों के आभूषण झांझरी से झन झन की आवाज और घुंघरी से घम घम की आवाज, कांबी कड़ला भी अति अति मनोहर आवाज बना रहे हैं। तेजी से गोलाई में जब घूमती हैं तो धरती पे जोर जोर से पांव को मारती हैं, किसी की श्वास नहीं फूलती, क्योंकि वहां पांच तत्व के शरीर नहीं होते, वहां तो कृष्ण तत्व होता है। सुंदर सा जी वहां पे नूरी नूरी तन हमने जो धारण किए, जितना मैक्सिमम पॉसिबल नूर वहां पर समा सकता है, वो नूरी तन ना थकते हैं। नहीं तो लाखों सालों की रात्रि है वो, यहाँ के हिसाब से सोचा जाए तो लाखों वर्ष बीत गए थे, उतनी लंबी रात्रि। एक जगह गिनती भी लिखी हुई है स्वामी जी ने उनकी। तो इतनी लंबी रात्रि में रास खेलते खेलते खेलते
कोई नहीं थकता, कोई पसीने पसीने नहीं होता। हालांकि वहां पे एक पसीने का वर्णन आता है, वो भी हम करेंगे, वो भी उपमा के लिए दिया गया। वहां के नूरी शरीरों में ऐसा कुछ नहीं होता। कहते चंद्रमा इतना तल्लीन हो गया है, उसकी गति मंद हो गई है, वो चलना भूल गया है। सुंदर साथ जी, कितना सुंदर। कहते हैं चंद्रमा उल्टा थका थका सा लग रहा है हमारी उमंग को देख के। उसको लग रहा है मुझ में तो आज एनर्जी नहीं है इनके सामने। हमारे में जो ऊर्जा, जो उमंग, जो उत्साह भरा हुआ है ना सुंदर साथ जी, अपने पिया के साथ रास खेलने का, आज वो उत्साह कहाँ चला गया। जागनी रास की रामतें सोचिएगा, वो तो उससे भी ज्यादा महारास जो केवल ब्रह्म में हुई, वो तो उससे भी ज्यादा आनंदमयी है। जागनी रास की रामतें क्यों? क्योंकि तब तो आधी नींद आधी जागृति थी। आज पूर्ण जागृति के साथ यदि रामत खेली जाएगी, जागनी की रामत खेली जाएगी, तो कितना आनंद आएगा। आधी नींद में कितना आनंद आता है। स्वामी जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल भी दिया करते हैं। वो कहते हैं कोई बच्चा सो रहा हो ना, उसको नींद से उठाओ, आधी सी नींद में होता है, माँ उसको खिला दे, ले ये रसगुल्ला, ये गुलाब जामुन, खिलाया, वापस सो गया वो। उठ के, अरे माँ रसगुल्ला कहाँ है, मैंने तो खिलाया था तुमको, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं। उसको याद ही नहीं उस आनंद का। हमें भी याद नहीं है, हमें भी याद नहीं है हमें ब्रज में क्या आनंद आया था। हमने रास में कौन से रसगुल्ले खाए थे, हमने ब्रज में कौन सी मिठाइयां खाई थी। कितने प्रेम, प्रेम की मिठास हमने कितनी अपने अंदर धारण की थी, हम तो भूल ही गए पिया जी। इतना आनंद आया, हमें कुछ याद नहीं। क्योंकि तब पूर्ण नींद और तब आधी नींद आधी जागृति। आज पूर्ण जागृति में जो करेंगे वो कभी नहीं भूल सकेगा सुंदर साथ जी। इसीलिए उसके स्वाद को भी ब्रह्मवाणी बार बार याद दिलाती है कि उस लज्जत को भी भूलना नहीं है हमने। तभी तो रास ग्रंथ में सब कुछ ब्रज रास के बारे में लिख दिया गया कि उस मिठास को याद करो, उस प्रेम को याद करो जो नींद में ले लिया था तुमने, आधी नींद में ले लिया था। और अब तो सुंदर साथ जी पूर्ण जागृति का पूरा सामान स्वयं पिया वांगमय स्वरूप में आकर विराजमान हो गए हैं। अब इसको मिस नहीं करना। एक प्रश्न जरूर छोड़ूंगी, अगली बार या जब भी समय मिलता उस पर सहूर करेंगे। श्री रास से ही श्री मुखवाणी प्रारंभ क्यों हुई? ऐसे कौन से कारण रहे कि श्री रास से ही प्रारंभ किया? इनको प्रकाश से कर सकते थे, खटरुति से कर सकते थे, क्यों श्री रास से वाणी प्रारंभ हुई? जरूर सोच के आइएगा। हम सभी सुंदर साथ मिल बैठकर पिया का जिक्र करेंगे। अब कहते हैं युगल स्वरूप और सखियों के सौंदर्य को देख के बेसुध सा हो गया चंद्रमा। पता है क्या सोच रहा है? कहता है गत मत भूली गई, देखी थयो उदासरी, काश मैं भी सखी होता तो स्वयं को प्रेम और आनंद के सागर में डुबो लेता। इंद्रावती जी आनंद घणो इंद्रावती, बोहड़ी कंठ मिलावती, लटकती चाले आवती, बालाजी जोड़े जासरी। इतना सुंदर आनंद इंद्रावती जी ले रही हैं। अब अगली रामत, पहले सिंपल ताली बजाने की कर रही थी, फिर आंख में चांदनी की रामत हुई सुंदर सा जी, पूरी जागनी रास पे घटित होती हुई। अब कौन सी रामत है? फूंदड़ी की रामत शुरू हो रही है। इंद्रावती जी अब आ जाइए राजी मेरे पास, अब देवचंद्र जी की लीला हो चुकी, अब राजी मेरे पास आ जाइए। अब इंद्रावती जी, अब प्राणनाथ जी की जो भूमिका बनी, प्राणनाथ बनने की, अक्षरातीत की शोभा लेने की, यहां से भूमिका बननी शुरू हो जाएगी। मेरे जीवन के आधार मेरे पास आइए, हम दोनों तेजी से घूमे, लंबे समय तक ये लीला करें। और वाकई सुंदर साथ जी लंबे समय तक, यानी आज तक इंद्रावती जी जागनी रास खेल रही हैं। आज तक जो जो परमहंस, जो जो सतगुरु, जिनके मुखार बिंद से सुंदर वाणी अवतरित हो रही है, उन सब के अंदर जोश का संचार
आवेश का हिस्सा इंद्रावती सखी ही दे रही हैं। लंबे समय तक लीला करती हुई मेरी इंद्रावती सखी कितनी प्यारी लग रही हैं। कहती हैं, गोलाई में घूमते घूमते फरता फरता जो फेर आवे। तो अगर गोलाई में घूमते घूमते चक्कर आ जाए ना, मेरी बाह मत छोड़िएगा। इतना दावा तब से इंद्रावती सखी के अंदर है। ब्रह्मवाणी तो उतरी भी नहीं है अभी, तब भी इतना दावा सुंदर साथ जी। ऐसे ही थोड़ी अक्षरातीत की शोभा मिल जाया करती है। धनी जी, आपको चक्कर आ जाए तो मेरी बाह मत छोड़िएगा। जो पूर्ण रूप से जागृत है उनको क्या बोला जा रहा है, जैसे सिंधी में पूरा लेकर, पूरा दावा लेकर, पूरी हुज्जत लेकर कैसे बोलती हैं, आप जागृत हो, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे, दो सखियों को क्यों नहीं देना, सारा दोष आपका है। इस प्रकार की ऐसे ही थोड़ी सुंदर साथ जी सिंधी में ऐसी बातें की जा सकती हैं। पहले ही खड़ी रही हैं, सारे राज्य के उथले वचन सुन के भी जो इंद्रावती सखी खड़ी रही, कल को जब अंतर ध्यान हो जाएंगे तब भी इंद्रावती सखी खड़ी रही, और आज तक इंद्रावती सखी खड़ी हुई हैं सुंदर साथ जी। झूले पे विराजमान जरूर बैठी हैं पर अंदर से खड़ी हुई, वो तो तन बैठा है, अंदर से तो वो बैठी ही नहीं आज तक सुंदर साथ जी। अंदर से आज तक एक टांग पे खड़ी इंद्रावती सारी सखियों की वकील बनी हुई आज भी पुकार पुकार के कह रही हैं, और पिया को क्या कह रही हैं, चक्कर आ जाए घबराना मत, मेरी बाह पकड़े रखिएगा। ऐसा दावा चाहिए पिया जी को। यही प्रियतमा उनको प्यारी लगती है, जो मेरे ऊपर पूरा अधिकार लेके बात करे। अगर, और फिर क्या कहती है, चक्कर आ जाए मेरा हाथ मत छोड़ना, फिर कहती है मेरा हाथ छोड़ दिया ना तो मैं गिर जाऊंगी। पता है क्योंकि अंदर से बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। कहते हैं मैं गिर जाऊंगी और फिर सारी मुझे मेरी हंसी उड़ाएंगी, मुझे गिरने नहीं देना पिया जी। और पिया ने उनको कभी गिरने नहीं दिया। वो बार बार कभी कारागार में गई, कभी उनपे कितना कुछ आया, पिया ने कभी गिरने नहीं दिया। हमें भी गिरने नहीं देंगे, हमारा भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। हमें चक्कर आते हैं इस माया में सुंदर साथ जी, पिया संभाल लेते हैं। पूरा ईमान रखिएगा, पिया को इंद्रावती जी की तरह कह दीजिए, मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे चक्कर आते भी हैं माया में, अगर हाथ छोड़ देंगे तो मैं गिर जाऊंगी धनी जी, और सारी मेरी हंसी उड़ाएंगी। इसलिए जब ऐसा दावा पिया के साथ करेंगे ना, वो वैसे भी गिरने नहीं देंगे सुंदर साथ जी, बिना दावे के भी गिरने नहीं देते। और जब अंदर हुज्जत हमारे अंदर समझ में आ जाती है, ईमान पक्का हो जाता है, उसके बाद तो कुछ भी होता रहे, गिर भी जाएं तो हमें महसूस ही नहीं होता, क्योंकि पता होता है मेरा हाथ मेरे धनी ने पकड़ा हुआ है, और वो पूर्ण रूप से गिरने नहीं देते, धरती छूने ही नहीं देते, उसके पहले ही उठा लेते हैं। कहते हैं गोलाई में घूमते समय मेरे हाथों को ना छोड़ना, पूरी शक्ति से ये रामत खेलना जिससे हाथ छूटने की आशंका ना रहे। हमें भी पिया को यही बोलना है, पूरी शक्ति लगा के ये खेल खेलना है सुंदर साथ जी। जागनी रास की रामत भी पूरी शक्ति लगाकर खेलेंगे, और पिया के हाथों को इतने कस के पकड़ के रखेंगे, समर्पण भरे अधिकार से, ईमान और समर्पण से यदि उनका हाथ पकड़ के रखा, देखिएगा जागनी रास की इस रामत का आनंद कितना बढ़ जाए। गाते गाते रामते खेलेंगे हम, ये उत्सव सा दिखाई देने लग जाएगा ये ब्रह्मांड, क्योंकि मेरा हाथ मेरे धनी के हाथ में है। कहते हैं जब इस मेरे प्रियतम, जब आप इस पुंदड़ी की रामत में घूमते हैं ना, तो क्या करते हैं, अंगों को सिकोड़ लेते हैं, पर इस रामत में खेलते समय अपने अंगों को ढीला करके घूमना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, हमें भी स्वयं को बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, नो स्ट्रेस एट ऑल, लूज छोड़ दीजिए इसको बिल्कुल। अपने अंतर मन को, चित्त वृत्तियों को तो समेट कर, पर चिंताओं की तरफ से बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए। नो टेंशन, नो स्ट्रेस, क्या कहते हैं इसको, निश्चिंत, निर्भय हो जाइए। उसके बाद इस रामत को खेलना शुरू कीजिए, कितना आनंद आएगा। चितवन में भी इतना आनंद आएगा कि सोच भी नहीं सकते कि इस ब्रह्मांड में इतना आनंद भी आ सकता है। हमने
ढीला छोड़ा नहीं है, हमने ब्रह्मांड को पकड़ रखा है। हमने चिंताओं को, इसका क्या होगा, मेरे बच्चे, मेरे माता, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ब्रह्मांड कैसे चलेगा मेरे बिना? बहुत सुंदर चलेगा। आज मैंने देखा है सुंदर साजी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट डेथ बेड जिसको बोलते हैं ना, डेथ बेड पे जाके वापस आना जिसको बोलते हैं ना, उस समय आई फेल्ट कि ये ब्रह्मांड मेरे बिना कितनी सुंदरता से चलेगा। मैं ऐसे ही मरती रही, मैंने पूरा जीवन खराब कर लिया। ये ब्रह्मांड, आज मैं चली जाती हूँ जिसके 99% चांसेस है आई एम गोइंग फ्रॉम हियर, व्हाट डिड आई डू? मैंने इस ब्रह्मांड के लिए पूरा जीवन अपना खराब कर दिया, एक एक सांस इसके नाम कर दी। मेरी कमाई कहाँ है जो मैं अब लेकर जाऊंगी? तो सुंदर साथ जी, एक बार हमारे बिना भी ये ब्रह्मांड, आज मैं चली जाऊं, बड़ी सुंदरता से चलेगा। 4 दिन लोग याद करेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे और चाहते भी नहीं है कोई याद करे। आई डोंट वॉन्ट कोई याद करे, मुझे याद रहे मेरे पिया जी, मेरे धनी को मैंने कितनी बार बैठ के उनका दर्शन कर लिया, ये याद रहे। और कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, इसलिए निर्भय, निश्चिंत, निर्द्वंद्व, अंदर कोई भी कंफ्यूजन, कोई द्वंद्व भी नहीं चल रहा किसी भी बारे में। किसी भी प्रकार की माया की उलझन ना भय देती है, ना चिंता देती है, ना कोई द्वंद्व चलता है अंदर। तब हम ढीला छोड़कर, सब सब चीजों को छोड़कर तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फूंदड़ी की रामत में बोल रही हैं ये, हे सखियो मेरी जोड़ी को देखो गोलाई में घूमते हुए। सुंदर साथ जी, हमें भी देखना है, इंद्रावती जी की ओर देखना है, आवेश स्वरूप की ओर देखना है, युगल जोड़ी की ओर देखना है, राजी श्यामा जी की जोड़ी की ओर देखना है। उन्हीं में तो रखना है, सारा ध्यान अपना उन्हीं में रखना है। हो सके शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बाद में धीरे धीरे ध्यान हटता ही नहीं, सुंदरता ही इतनी है, विश्वमयी संसार, और वो सुंदरता अमृत की ओर ही तो ध्यान रहेगा सुंदर साथ जी। ये विश्व भी अमृत लगने लग जाता है, क्योंकि इस विष का असर ही नहीं होता। मीरा पे असर नहीं हुआ, हम पे कैसे हो जाएगा? जब जैसे ही उसके चरणों से नजर हटती है, ये विष का जो जहर है ना वो घुलने लग जाता है। हमारी नजर हटी तो ये विष घुलने लगा। अगर हटेगी नहीं, फूल से नजर हटेगी तो कांटों पे जाएगी ना, फूल से हटेगी तो साथ में कांटे लगे हैं, उस पे जाएगी जाएगी। फूल से हटने ही मत दीजिए सुंदर साथ जी, फिर ये संसार भी फूल जैसा लगेगा, कांटों जैसा नहीं। कांटे चुभाए भी जाएंगे, चुभोए भी जाएंगे, तो फूल की कोमलता ही महसूस होगी। जितना सहन करते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। कहते यदि मैं गोलाई में घूमते घूमते रामत को भंग ना होने दूं, तो मेरी एप्रिसिएशन भी करना, वाह वाह करना। किसी भी प्रकार आप स्वयं रास पढ़िएगा और आनंद आएगा। सुंदर साथ जी कहती हैं, घूमती रहती हैं, जीत भी जाती हैं, जो कहती हैं इंद्रावती जी वही कर दिखाती हैं, चुनौती देती हैं सखियों को। शाबाश देना कहते हैं, और मैं भी तुम्हें शाबाशी दूंगी अगर तुम फूंदड़ी की इस रामत को मेरी तरह खेल पाओ, अंगों को लचक देकर फूंदड़ी की इस रामत को खेल सको। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि मैं तुम्हें शाबाशी दूंगी। जागनी रास में भी यही कहती हैं वो, वशीकरण मंत्र मैंने बना दिया है, मैंने बस में कर लिया है राज्य को। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ, आई चैलेंज यू, अगर तुम कर पाओगी तो बहुत शाबाशी मिलेगी। कौन कर पा रहा है? उन्होंने बनाया है, हम तो सीख भी नहीं पा रहे, सीख पाकर भी अप्लाई नहीं कर पा रहे अपने जीवन में, कैसे शाबाशी मिलेगी? सुंदर साथ जी कहती हैं, अगर फुंदड़ी की रामत मेरी तरह कर लेते हो ना, तो मैं तो हूं तुम्हारी दासी, मैं तुम्हारी दासी कहलाने के लिए तैयार हूं। उनको पता है मेरी तरह कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए बाहर के वो नहीं चाहिए, उसके लिए अंदर से खड़ी हुई सखियां चाहिए। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। मुझे कभी पता नहीं था कि रास में जागनी रास कैसे छुपी बैठी है। हम तो इसको केवल इधर उधर जाने आने की रामतें, और उनकी फिर और स्टेप आगे बढ़ा, उनसे शिक्षा लेनी शुरू की,
और आगे बढ़ाते हैं पिया जी, कहते हैं आज प्रेजेंट में लेकर आओ, जैसे बीतक साहब कभी पास्ट नहीं हो सकती, ये वाणी भी केवल ब्रह्म में घटित हुई रास की वाणी नहीं है, केवल ये प्रेजेंट जागनी रास जो हो रही है। नाउ एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस। सुंदर साथ जी, वाणी की कड़ी से कड़ी जुड़ना शुरू हो गई। एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस इन प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट में ये घटित होना शुरू हो गया, समझ में आना शुरू हुआ, तो घटित भी होना शुरू हो जाएगा। हम दूर नहीं है। दावा पूरा रखिए। कहां से आएगा वो दावा? रोज ब्रह्मवाणी से जुड़िए, रोज श्रवण कीजिए, रोज अप्लाई कीजिए। कम अप्लाई हो रहा है, कोई बात नहीं, पूरा नहीं हो रहा। लक्ष्य बड़ा रखिए, लक्ष्य पे नजर रखिए। सुंदर साथ जी, इधर उधर नजर गई तो कांटे ही कांटे हैं। लक्ष्य हमारे इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे, इतने मनोहारी, इतने मनोरम। लक्ष्य से नजर हटे तो हटे कैसे? जैसे ही नजर इधर उधर हुई, दिल हल्का सा ऐसा हुआ माया में, बस आसपास इधर जो कांटे हैं ना माया के, वो चुभने शुरू हो जाते हैं। लक्ष्य से हटानी नहीं नजर, हटेगी नहीं। सुंदर साथ जी कहती है, पूर्णतया सच कह रही हूं, प्रियतम के साथ खेलने में लज्जा का अनुभव मत करो, पूर्ण आनंद लो उनके साथ। प्राणेश्वर के साथ रास क्रीड़ा करते हुए इंद्रावती न राखे लाज। सुंदर साथ जो, मैं तो लाज मत पत दई रे दुनी को, निर्लज हुए भया न्यारा। क्या कहते हैं? किसी चीज की यहाँ प्रतिष्ठा, मान, इज्जत, जेल चले गए सुंदर साथ जी, कारागार तक तो चले गए। कितने ताने दिए होंगे, अच्छी बातें कही होंगी, बुरी भी कितनों ने कही होंगी, कितना कुछ सहन किया है, सब कुछ छोड़ दिया। कहते ऐसे बन के दिखाओ, चुनौती देती हूँ तुमको, करो पूंदड़ी की रामत, कर सकते हो, मेरी तरह करके तो दिखाओ। प्राणनाथ कहलाना तो बड़ा आसान है सुंदर साजी, स्वयं को ही शोभा दे देना तो बड़ा आसान है। शोभा पिया की ओर से आए तो बात बनती है ना। स्वयं को तो प्राणनाथ कितने ही जाहिर कर सकते हैं, कोई नहीं बन सकता। कि अक्षरातीत की शोभा, प्राणनाथ जी की शोभा, इंद्रावती जी के सिवाय किसी को नहीं मिल सकती। सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्राणनाथ बनने से कुछ नहीं होगा। इंद्रावती जी जैसा त्याग, समर्पण कोई करके तो दिखाए सुंदर साथ जी। धन्य धन्य श्यामा जी, इंद्रावती सखी, आपके चरणों में कितने प्रणाम करें। बिछ बिछ जाएं, झुक झुक जाएं तो शायद आपके चरणार बिंद के नख के नूर को प्राप्त कर पाए। सुंदर साथ जी, यहाँ पे जब रहनी का श्रृंगार सजा जाता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ही हम यहाँ पर अहंकार छोड़ के प्रेम की झांझरी, सबसे यहाँ रहने की बात हो रही है ये, और वो बाहर दिखता है, अंदर होता है तो बाहर दिखता है। अगर वो फेक होता है तो वो फेकनेस कभी ना कभी सामने आ जाती है। यहाँ का प्रेम, ईमान, समर्पण के जैसे जैसे आभूषण रहनी सुंदर होती चली जाती है, वैसे वैसे पिया जी के आभूषण स्पष्ट होते चले जाते हैं। पहले धुंधले, रहनी धुंधली, आभूषण धुंधले, रहनी है ही नहीं, आभूषण दिखाई नहीं दे रहे, रहनी थोड़ी धुंधली होनी शुरू हुई, थोड़ी थोड़ी अच्छी होनी शुरू हुई, आभूषण भी धुंधले धुंधले से दिखाई देने लगते हैं। रहनी जितनी साफ स्पष्ट होती चली गई, कैसे होगी? उसके पीछे वाणी मंथन होगा, तभी ईमान आएगा, तभी रहनी आएगी, सेवा होगी उसके पीछे। पहचान के बिना सेवा होती ही नहीं है। ये बैकग्राउंड में चलेंगे तब रहनी सुधरती है सुंदर साथ जी। और फिर जैसे ही साफ स्पष्ट निर्मल रहनी होती गई, आभूषण भी बिल्कुल स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि हमारी रहनी में कसर है, कमी है सुंदर साथ जी। अब कहते हैं भूलवनी की रामत खेलते हैं। अब भूलवनी की रामत सोचिएगा सुंदर साथ जी, पहले आंख में चामड़ी की रामत खेली, उसके बाद फुंदड़ी की रामत खेली है। ये रामतें इसी ऑर्डर में क्यों खेली गई?
बहुत ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आ रही है भुलवनी की रामत। इस खेल में आगे हो जाइए, कहते हैं जितनी तेजी से दौड़ सकते हैं दौड़िए, इंद्रावती जी कह रही हैं, और हम सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, हम नहीं खेल रहे सुंदर साथ जी। भुलवनी की रामत को इंद्रावती ने करके दिखाया है ये जागनी रास में। जोड़ के देखिए, बीतक साहब पूरी रास में समाई हुई हैं कि नहीं समाई हुई? श्री रास में पूरी बीतक साहब समाई हुई हैं। देवचंद्र जी से शुरू होके इंद्रावती जी तक पहुंच चुकी हैं। कहती हैं आओ खेलो भुलवनी की रामत अब मेरे साथ। बहुत ही सुंदर। कहते हैं भुलवनी की इस रामत में देखती हूँ कितनी तेजी से आगे भागते हो मेरे से, पकड़ लूंगी मैं आपको। श्वास भी मेरी छूट जाए ना तो भी पकड़ लूंगी मैं आप, श्वास भी छोड़े उस संग ले लूंगी मैं, आपके दर्शन के बिना नहीं छोड़ूंगी आपको। अनेक चक्कर दे के भूलवणी माँ भूलव जो दे जो वलाका अपार। अनेक चक्कर दे के मुझे बुला दीजिए, पर इंद्रावती सखी तभी कहलाऊंगी, तो हूं इंद्रावती नार। आपके द्वारा भूलवी तुम्हारी हूं नव भूलूं, तुम्हारे बुलाने से भी नहीं भूलूंगी, तो हूं इंद्रावती नार। इंद्रावती सखी तब कहलाऊंगी आपके द्वारा भुलाने का प्रयास करने पर भी मैं आपको भूल ना सकूं। कितने दावे करके आई हैं। राजी कहते हैं अच्छा आओ जागनी रास में। यही ये पूरी भूमिका बन रही है सुंदर साथ जी। पूरा पूरा ऐसा ही हुआ है उनके साथ बीतक साहब में। रास में दावे किए थे ना, आओ अब। इतनी बार बुलाने का प्रयास हो रहा है, इतनी बार कारागार गए, अब टूट जाएगी, अब टूट जाएगी, नहीं टूटी सुंदर साथ जी वो। सतगुरु महाराज अपना चेहरा उधर कर लेते हैं, नहीं प्रणाम स्वीकार करते हैं, नहीं टूटती। कहते हैं तरण जुद कीदा परी परी, हर बार वो निकल आई बाहर। कितना सुंदर। कितनी बार हमारे साथ ऐसा हो कभी, तो हम तो कहेंगे राजी हो ही कहाँ, कहाँ हो आप? अगर ये सब होता है मेरे साथ तो आपको आपके साथ रहने का फायदा ही क्या है? देवी देवता ही अच्छे हैं, मांग लेते हैं। हम तो राजी पधराए सामने, पर मांगे देवी देवताओं जैसी मांगते हैं उनसे। इंद्रावती सखी नहीं डिगती क्यों? कहकर आई है तो हूं इंद्रावती नार। हम तो कहते भी नहीं है डर के मारे। एक सुंदर साथ जी का मैंने सुना हुआ है, कहते हैं मैं दुख के प्रकरण गाना भी पड़ जाता है ना कभी, सिंगर है वो, अगर गाना भी पड़ जाता है, डिमांड किया है सुंदर साथ ने ये गाओ, दुख तो हमारो आहार है औरन को दुख खाए। कहते गाना भी पड़ जाता है ना, तो मैं अंदर ही अंदर राजी से प्रार्थना कर रहे होते हैं वो, कि कहीं ऐसा ना हो राजी मैं गा रहा हूं तो दे देना, देना मत दुख। ये तो सुंदर साथ बोल रहे हैं इसलिए गाना पड़ रहा है। इंद्रावती सखी कौन बनेगा? नहीं चाहिए उनको कुछ भी सुंदर साथ जी। खुद वजारत को ठोकर मार दी उन्होंने। वजीर कितना कमाते होंगे वो तब, कि सारे सुंदर साथ के लिए वो तैयार हैं पूरा भंडारा देने के लिए, यानी कि सारी राशन की वस्तुएं, इतने सुंदर सुंदर कपड़े, राजा महाराजा जैसे कपड़े बिहारी जी के लिए वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं, सोने की चीजें तैयार की जा रही हैं, गोल्ड की। कितनी उनकी पे होगी सुंदर साथ जी, कितना वेतन उनको मिलता होगा तब। ठोकर मार दी उन्होंने अपने हाथ से। नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे धनी चाहिए। कहते अनेक चक्कर दे के मुझे बुला दीजिए, तब कहलाऊंगी। हम कह सकते हैं सुंदर साथ जी की आओ खेलो भुलवनी की रामत मेरे साथ। खेल के देखिए कैसा लगता है। तब बनती है इंद्रावती सखी का प्रतिबिंब भी बनना हो ना, उनके मार्ग पर चलने के लिए भी ये दावा लेना पड़ेगा। उस मार्ग पे भी कोई नहीं चल सकता इसके बिना। जो जो वो सिखा रही हैं वो सीखना पड़ेगा। प्रियतम मुझे बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, देख लो सखियो, मैंने जुओ रे सखियो वाले भूलवी मुने, पण हूं के में नव टली। मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा, मैं नहीं टली। मेरे प्रियतम ने अनेक चक्कर दिए, पर मैं उनके साथ ही रही। कहने को तो ये भुलवनी की रामत केवल ब्रह्म में हो रही है, पर ऐसा लगता है नाटक जो खेल में होने वाला है उसके पात्र डिसाइड हो रहे हैं सुंदर साथ जी। तो ये बेस बना
हमें क्या क्या पात्र जागनी रास में मिलने वाले हैं, उसका बेस रास में बना के वापस गए हैं परम धाम। रास में पूरा प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग हो चुकी, उसके पहले ही हो चुकी है, पर रास में दिखाई दे रही है उनकी। फिर परम धाम लेकर गए हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। मैंने कहते तो हूं मलीने मली, मैं उनके साथ ही रही, मैंने नहीं छोड़ा उनको, तुम भी मत छोड़ना। जागनी रास में इतनी सुंदर रामतें खेलकर आज भी खेल रही हैं सुंदर साथ जी। आज भी तरहटी में बैठी इंद्रावती सखी, जो जागनी रास उन्होंने शुरू की, धनी श्री देवचंद्र जी ने शुरुआत की, और फिर इंद्रावती सखी ने छोड़ी ही नहीं रामतें। आज भी लास्ट तक इंद्रावती सखी बैठी रहेंगी, रामतें खेलती रहेंगी, हमें खिलाती रहेंगी, हमें आकर्षित करती रहेंगी। आओ तुम भी खेलो, आओ सखियों, मैं पिया से बात करती हूँ, खेलेंगे तुम्हारे साथ, दिल भी देंगे तुम्हें, बहुत प्रेम करेंगे, मीठी मीठी बातें भी करेंगे तुम्हारे साथ भी, तुम छोड़ना मत। कितने भी चक्कर तुम्हें दें, तुम छोड़ना मत। ऐसा लगता है सुंदर साथ जी सिंधी में पिया को समझा रही हैं और यहाँ हमें समझा रही। रास में वो वकील हमारे पास आई हैं, तुम ऐसे करना, तब तुम्हें मिल जाएंगे। उधर मैं धनी से भी बात कर रही हूं, पर तुम चक्करों के जाल में फंसकर भूल मत जाना, क्योंकि ये जागनी रास का पार्ट है। यदि ये चक्कर नहीं दिए जाएंगे तो आनंद कैसे आएगा रामतों का। सावधान हो जाओ सखियो, तमें सावचेत था जो, कोई किसी का हाथ मत छोड़ना आपस में, रखे कोई मुक्ता हाथ रे, आपस में हाथ मत छोड़ना, आप सभी मिलके देखना, आपस में हाथ, कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ना। वाह राजी, रामते तो आप खेल रहे हो, इंद्रावती जी क्यों लिख दिया ये। बहुत सुंदर, मैंने कभी रास ऐसे नहीं पढ़ी। पिछली बार था तो आनंद कुछ और ही था, इस बार आनंद कुछ और ही है। सुंदर साथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आपकी ये प्रेम भरी तरंगे धनी की मेहर से क्या करती जा रही हैं। मैंने कभी इसको ऐसे नहीं दिया राजी, आपने रखे कोई मूकता हाथ रे। खेल आप रहे हो राजी के साथ, कह हमें रहे हो, कहते हे सखियो तुम सावधान हो जाओ, कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ना, मिलकर देखना, देखने के लिए भी हाथ नहीं छोड़ना। अभी इस रामत में प्रियतम को हरा दूंगी, तुम देखती रहना पर हाथ नहीं छोड़ना। हमने क्यों छुड़ा लिए अपने हाथ आपस में सुंदर साथ जी, हम सबको मिलकर देखना था। मिलके देखने को क्यों कहा, यहाँ पे अकेले अकेले देख के भी तो सीख सकते हैं इंद्रावती जी से। मिलकर देखेंगे तो कितना बल बढ़ जाएगा जब हमारी खेलने की बारी आएगी, कितना बल एक दूसरे से प्राप्त हो जाएगा। सुंदर साथ जी मिलिए, जुड़ना शुरू कीजिए, जोड़ना शुरू कीजिए, मिलकर यदि जागनी रास को देखना उस दृष्टि से, पीतक साहब में को प्रेजेंट में घटित होते हुए, रास की रामतों को प्रेजेंट में आज घटित होते हुए देखेंगे, मिलकर हाथ पकड़ के, हाथ नहीं पकड़ना, ये हाथ नहीं पकड़ने हैं, दिल मिलने चाहिए सुंदर साथ जी। दिलों ने हाथ पकड़े हो एक दूसरे के, दिलों ने हाथ में हाथ डाले हो, बल कितना बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरी भी बारी आएगी ये खेलने की। एक एक सखी, एक एक काना हो चुके हैं अब इंद्रावती जी के साथ। इंद्रावती जी के बाद जैसे ही उन्होंने, जैसे ही सुंदर सा जी ध्यान अवस्थित वो हुई, उन्होंने कहा आओ अब आया छठा दिन, एक एक गोपी एक एक काना हो जाओ अब। छठे दिन में सबको अधिकार दे दिया सुंदर साथ जी खेलने का। पिया खड़े हैं सामने खेलने के लिए, स्वामी जी कहते हैं वो तो सामने खड़े हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, कैसे खेलोगे, कैसे जागनी रास खेलेंगे सुंदर साथ जी। पिया पूरा श्रृंगार करके सामने खड़े हैं, हमने आंखों के सामने तिनका ले रखा है, माया बहुत भारी कर रखी है, हमें दिखाई ही नहीं दे रहे हो। स्वामी जी कहते वो हिमालय है, जरा सा तिनका हटाओगी झलक मिल जाएगी। पूरा श्रृंगार सज के जागनी रास की रामतों का आनंद देने के लिए मेरा प्रियतम मेरे सामने खड़ा है। फिट फिट भूंडा रे 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 जीव,
तुझे खांगड़ू जीव, तुझे क्या हो गया है, तुम देखने क्यों नहीं दे रहे मेरे प्रियतम को? उनको देखिए सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी दिखाएंगी, अब नहीं दूर रहना उनसे। हाथों में हाथ डाल के रखिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए। जितना जुड़ेंगे ना सुंदर साथ जी, आप देखेंगे, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। जितना जुड़ेंगे सुंदर साथ से, जितना प्रेम की तरंगे अंदर से निकलेंगी, वो तिनका ऑटोमेटिकली पीछे होता जाएगा। पिया की जो नजरें है ना, ऑटोमेटिक उस तिनके को पीछे हटाती चली जाएंगी और वो दिखने लग जाएंगे। सुंदर साथ से प्रेम करने का वो, उनको मुझे नहीं पता क्या मिल रहा है, जिनको प्रेम हम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता सुंदर साथ जी उनको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जरूर मिल रहे होंगे, मेरी राह जरूर आसान हो जाती है। तो अपने लिए प्रेम करना है, किसी के लिए नहीं करना। प्रियतम मेरे पीछे पीछे आइए, इंद्रावती जी कहती हैं। आप बड़े चतुर हैं, पर आपके लिए भी चैलेंज है। भले मैं कितने चक्कर ना दूं, अब चक्कर देने की बारी मेरी है। आपको भूलना नहीं है, मुझसे अलग नहीं होना, इधर उधर कहां कहां मैं भाग जाऊंगी, पर आपको मुझे भूलना नहीं है, मैं कहां कहां से कहां निकल गई। अब आपकी भी बारी है, क्योंकि मैंने उस पे उतर के दिखा दिया सुंदर साथ जी। पता लगता है ना, ये वाणी में लिखा भी है। कहते हैं पहले समर्पण करो, करके दिखाओ, और फिर देखो तोते में, पिंजरे में तोता बन के बैठते हैं कि नहीं बैठते। आओ पिया, अब आपकी बारी है। मैंने करके दिखा दिया। अब आपको बैठना पड़ेगा, इस प्रेम के पिंजरे में ले लिया मैंने। अब मेरी इच्छा जो है वही आपकी इच्छा बनेगी। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे। जो जो मेरा प्रीतम करता है, जो जो प्यारा करता है मेरे जीवन में, मुझे वही भाता है। वो कारागार भेजता है, मुझे वही भाता है। मुझ पे इल्जाम लगते हैं, मेरे प्रियतम की इच्छा है, मुझे वही भाता है। मुझे मारने की प्लानिंग्स की जाती हैं, मुझे फांसी पे लटकाने के लिए प्लानिंग करते हैं बिहारी जी, मुझे वही भाता है। मेरे प्रियतम की इच्छा है, भावे मोह को जोई जोई, सोई करे प्यारे। उसके बाद क्या होता है, फिर मुझे जो जो भाता है, मेरा प्रियतम भी वही करता है, क्योंकि उतरना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। कहते अब आपकी बारी है, और मेरे एक ही चक्कर के प्रथम चरण में प्रियतम भूल गए। क्यों भूल गए? वो सबको याद दिलाने वाले जागृत बुद्धि, निज बुद्धि के मालिक, वो भूल गए सुंदर साथ जी। कहते मैंने एक चक्कर दिया, प्रियतम क्यों भूल गए? इंद्रावती को खुशी देनी। इंद्रावती ने मुझे रिझाया, मुझे उसको रिझाना है। अब तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। प्रियतम भूल गए। जीत से इतनी प्रसन्न हुई सखियां, धरती पे लौटने लगी। इतनी हंसी कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। इंद्रावती 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 जीत गई, इंद्रावती जीत गई सुंदर साथ जी। रास की अनेक रामते हुई, सहु साथ मलीने साबत कीधूं, इंद्रावती विविध विसेक। अनेक रामते हुई, भविष्य में भी होंगी, पर इंद्रावती जी ने सब सखियों के सामने सिद्ध कर दिया कि वो विशेष योग्यता रखती हैं। प्राण प्रियतम को भी चक्कर दे के भुला देती हैं, प्रेम के पिंजरे में वो कैद कर सकती हैं। सखियों की लाज रख ली, हमें रिप्रेजेंट कर दिया उन्होंने सुंदर साथ जी। अक्षरातीत की यहाँ पर भी उन्होंने वो शोभा प्राप्त कर ली। सखियों में से ही एक सखी इंद्रावती जी को वो प्राप्त हो गई। कहती हैं आज हमारे मन की सभी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। किसके बाद बोल रही हैं ये कौन सी रामत के बाद बोल रही हैं कि पूरी जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने उनको भुला दिया, हम जीत गए सुंदर साथ जी। अनेक प्रकार की आनंदमयी क्रीड़ाओं में सभी सखियां मग्न हो गई इंद्रावती जी के बाद। मुस्कुराती हैं, मधुर हंसी के साथ। कौन सी सखियां हंसेंगी? वहां तो सुंदर साथ जी आधी नींद आधी जागृति है। हम सब हंस के आई हैं, हम सब खेल के आई हैं। आज कौन सी हंसेगी खेलेगी?
असल आनंद किसको प्राप्त होगा आज? जो जो ब्रह्मवाणी से जितनी जितनी जागृति आती है जाएगी, उतना उतना आनंद उसके अंदर पसारा होता चला जाएगा। इस समय रास क्रीड़ा में जो आनंद हो रहा है ना, कहते हैं सभी सखियां प्रतिद्वंद्विता की भावना से रास खेल रही, मुझे आनंद अधिक लेना है, मुझे और अधिक लेना है। आज वो हेल्दी कंपटीशन कहाँ चला गया? हेल्दी कंपटीशन कहा, यानी कि सहयोगिता की भावना कहाँ चली गई? सुंदर साथ जी, सब आनंद लेना है, हम सबको आनंद लेना है पिया जी के साथ। और इतना सुंदर वृंदावन फिर पिया उधर दिखा रहे हैं, कहते हैं मृग बंदर मोर चारों तरफ उछल उछल के घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, रुक नहीं पा रहे, मैना कोयल गा रहे हैं। कैसा वो माहौल है, बार बार पिया बताते हैं इन सब के बीच में, मेरे और इंद्रावती के बीच में जो चल रहा है, आसपास का ब्रह्मांड कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा ही ब्रह्मांड दिखाई देता है तब जब पिया के साथ सुंदर साजी इतनी कसौटियां सहन करके भी जैसे जैसे धनी के नजदीक होते जाते हैं, ये ब्रह्मांड भी बहुत सुंदर दिखाई देने लग जाता है। कोई गाली भी दे रहा हो ना, ऐसे लगता है मैना और कोयल मीठे स्वरों में गा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे लिए उत्सव बन चुका है। कोई इधर उधर उछल उछल के हमारी निंदा भी कर रहे हो तो लगता है मृग बंदर मोर उछल उछल के नाच रहे हैं हमारे आसपास, क्योंकि उत्सव बन जाता है ये ब्रह्मांड। ऐसा लगना चाहिए, बाहर फर्क ही ना पड़े, क्योंकि मेरे अंदर जो चल रहा है ना वो डिसाइड करता है वेदर आई एम हैप्पी और सैड। मेरे अंदर जो लीला चल रही है ना वो डिसाइड करती है कि मैं कैसी हूं, मेरा हाल कैसा है। मेरे अंदर का हाल डिसाइड करता है ये। कहते हैं राज्य के हृदय में रास के लिए अत्यधिक उल्लास है, हम सखियों के हृदय में भी प्रियतम का प्रेम पाने की प्रबल प्यास है। आज भी यदि वो प्यास हो तो कैसे नहीं होगी सुंदर साजी जागनी रास। बड़े सुंदर ढंग से सारी सखियां रास की रामते, कहते रात्रि भी बंद गई है, रात्रि रुक गई है, स्थिर हो गई है। सखी सखी प्रते श्याम घन, एक एक सखी एक एक श्याम हो चुके हैं। देख लीजिए सुंदर सा जी, इंद्रावती सखी के बाद यानी कि उनके ध्यान अवस्थित होते ही मोमिनों का दिन क्यों आ गया? पहले श्यामा जी ने बारी दी, फिर अनंत काल तक यानी अभी तक भी चल रहा है, इंद्रावती जी ने बारी दी है। उसके बाद बारी यानी रामते खेली है, उसके बाद सखी सखी प्रते श्याम हो गया, मोमिनों का दिन आ गया, छठा दिन। एक एक सखी उनको प्राप्त करके जागनी रास खेल सकती है। वेरी मच अवेलेबल। हम खेल नहीं रहे, हम खड़े हुए हैं, तो प्रियतम क्या करें उसमें? कितनी सखियां जो वो जागनी रास का आनंद ले रही हैं। पिया तो प्रते श्याम बन के खड़े हैं सामने कि आओ करो जागनी रास, जागो और खेलो। देखो खेल का आनंद कितने गुना बढ़ जाता है जब इसको पहचान लोगे। कहते हैं रामते करते समय सखियां प्रेम में एक रस हो चुकी हैं पिया जी के साथ। नई नई युक्तियों से पिया जी ने सखियों के चित्त को वश में कर लिया। ये नई नई युक्तियां कर रहे हैं कि नहीं धनी जी? ब्रह्मवाणी के थ्रू जागनी रास ब्रह्मवाणी खेलती है सुंदर साथ जी। नई नई युक्तियां, नए नए भेद खुल खुल के आते हैं। वो क्या है? चित्त को वश में करते हैं वो भी। इल्म का विलास इतना सुंदर होता है, पूरा दिन चित्त उसके वश में हो जाता है। जाने कितने सालों तक वो विलास अंदर घूमता रहता है, कितने महीनों तक चलता रहता है अंदर। ये जागनी रास की रामते हैं। और जब सुंदर साथ जी इल्म के विलास के बाद इश्क की लज्जत विरहा से होकर निकलती है, तो वो तो माया लाख जोर लगाए तो भी नहीं निकाल पाती वो। बहुत सुंदर रामते, अति 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 सुंदर। नेवर एवर न्यू दैट रास इज बेस ऑफ जागनी रास। कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ा हुआ था ना सुंदर साजी, इसीलिए नहीं मिल पा रहे थे। अब हमने बेस को यानी नींव को पकड़ लिया है। बहुत ध्यान दीजिएगा, ब्रज और रास नींव है हमारी। अब हमने नींव को पकड़ लिया। मेरा रोल डिसाइड कहाँ से हुआ था?
अब डायरेक्टर साहब को पकड़ने में देर नहीं लगेगी। अपने रोल्स पे पहुंचे हैं ना, लेकर गए हैं ना पिया, तुम जो रोल निभा रही हो ना इस समय, उसको कब और कैसे डिसाइड किया गया था, कहाँ इसकी नींव, कहाँ इसका बेस है, समझ में आ रहा है ना सुंदर सा जी? डायरेक्टर साहब भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे, जिनकी मास्टर प्लानिंग ये चल रही है वो भी आ जाएंगे, अब दूर नहीं है, बस छोड़ना नहीं है, चलते चरई वेती, छोड़ना नहीं है सुंदर साथ जी, बहुत प्यारे हैं। और इस मानव तन को अब बिल्कुल भी गवाना नहीं है, एक श्वास भी ऐसी ना हो जिसमें मेरे धनी का नाम ना हो, नाम उनके कर दीजिए, बाकी सांसें तो यहाँ लेनी है, सफल होती जाएंगी। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया प्रेम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया पिया प्रेम रस भीनी, चदरिया। कौन सी? कहते ये शरीर है ना, इसके ऊपर भी प्रेम का रस इतना जीना है, ये इसके ऊपर प्रेम का रस भीना हो जाए ना, जब चढ़ जाए अच्छे से, तब ये सफल है। अष्ट कमल का चरखा बनायो, अष्ट कमल का चरखा बनायो, पांच तत्व की पूनी, पांच तत्वों की पूनी बनाई, अष्ट कमल का चरखा बनाया, साई को बुनत मास 10 लागे, 9-10 महीने लगे मेरे शरीर को बनने में, बुनने में उसको कितने महीने लगे इस शरीर को, साई को बुनत मास 10 लागे, मूरख मैली कीन्ही चदरिया, झीनी रे झीनी। और मेरे जैसे मूर्ख ने उसको मैली कर दिया, इतना समय लगा इसको बुनने में और हमने इस अवसर को खराब कर दिया। कितनी बार इस चादर को मैली करके आए हैं, कितने जन्मों से, कितने 100 साल बीत गए, कितने जन्म हमने ले लिए, कितनी बार इसको मैला कर दिया, किसी काम नहीं आ पाई, ये रहनी में नहीं आ पाया सुंदर सा जी, रहनी के बिना ये मैली है। जब मोरी चादर बुन घर आ, जब मोरी चादर बुन घर आ, रंग रेजे को दीन्ही, ऐसा रंग रंगा रंग रेजे, मेरे पिया को अर्पित कर दो, ऐसा रंग से वो रंग रेज इसको रंग देगा, ऐसा रंग रंगा रंग रेज, लालो लाल कर दीन्ही चदरिया, झीनी रे झीनी। ये कबीर जी ने लिखा हुआ है सुंदर सा जी, इतना सुंदर। चादर ओढ़ मान मत की जो, सुंदर शरीर मिल गया, पैसा मिल गया, धन मिल गया, पद मिल गया, पता नहीं क्या क्या यहाँ मिल गया, चादर ओढ़ मान मत की जो, 2 दिन तुमको दीनी, केवल 2 दिनों के लिए मिली है ये। मूरख लोग भेद नहीं जानत, मूरख लोग भेद नहीं जानत, दिन दिन मैली कीन्ही चदरिया, झीनी रे झीनी। उसके बाद मैंने कुछ नाम बदले हैं सुंदर सा जी। जय जय राम मुकुंद महावजी ओढ़ी,
जय राम मुकुंद महावर जी ओढ़ी, सुकने निर्मल कीन्ही, छत्रसाल निर्मल कीन्ही, लाल दास ने ऐसी पहनी, ज्यों की त्यों धर दीन्ही, चदरिया झीनी रे झीनी। इस प्रकार सुंदर साथ जी हमारे सुंदर साथ ने बीतक साहब में करके दिखाया। जैसी पहनी बिल्कुल वैसी की वैसी, एक दाग भी नहीं उस पे लगने दिया, वैसी की वैसी शरीर को भी छोड़ दिया। और छत्रसाल जी ने तो और निर्मल कर दिया, तभी तो अमीरस मोमिन की शोभा पाई। और इंद्रावती जी और धनी देवचंद्र जी ने तो क्या किया, ये तो जग जाहिर है सुंदर साथ जी। इसलिए हमें भी एक एक पल अब जागनी रास की रामतें खेलने की सोचना शुरू कर देना चाहिए। आज संकल्प में लेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम भी अपने धनी के साथ जागनी रास की रामतें खेल रहे होंगे। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इन भावों में बहुत सी त्रुटियां हो सकती हैं, कृपया मुझे माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, ललिता बेन के घर पे बच्चे आ चुके हैं, साथ में ही ले लेते हैं। प्रणाम जी बेटा, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, आप शुरू कीजिए बेटा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धैर्यराज है, मेरी उम्र 10 साल है। धैर्यराज। धैर्यराज, अरे वाह, नाम देखिए। सुंदर साथ जी वेबसाइट में ऐड करने के लिए नोट कर लीजिएगा। धैर्यराज, उम्र 10 साल। जी बेटा शुरू कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बोल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मोटे थे बोल। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आज मैं पुराण ब्रह्म बोलने जा रहा हूँ। चालू कर। पूर्ण मोटे थे। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपारे, शिव शनकादि के आदि के इंचित, शेषन पावे पार मेरे वाला जी, शेषन पावे पारे, अगम जान के निगम कहाँ सीखो जी पचिहार मेरे वाला जी, खो जी पचिहारे, जानी के मूल धनी अंगना, अपने सोगर आए हमारे मेरे वाला जी, सोगर आए हमारे, श्री ठाकुरानी जी सखिया सुध वाला, लाए लाए लेकर संग पधारे मेरे वाला जी, लेकर संग पधारे, त्रिगुण फास के फांग पड़े थे, सोफानदा निरवारे मेरे वाला जी, सोफानदा निरवारे, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख छिन आवे मेरे वाला जी, शोभा मुख छिन आवे, सिंहासन आसन बैठा ऐसी छत्र सा, गुण गावे मेरे वाला जी, महाराजा गुण गावे। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति 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 सुंदर। ऐसे ही और सीखते रहिए और बोलते रहिए, बहुत सुंदर। परिवार को और आपके मम्मी पापा और दादा दादी को भी बहुत बहुत प्रणाम जी। और प्रणाम जी बेटा, मेरी एक रिक्वेस्ट है। कैमरा ठीक नहीं था उनका,
उनके फेस पे नहीं था, किसी एक जगह पे रख देंगे तो शायद अगले में ठीक से आ जाएगा, नहीं तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए। हाथ में पकड़ने से ना नीचे हो ही जाता है, कोई बात नहीं। तो आप उसको कहीं रख दीजिए, पीछे बुक्स रख के आगे रख दीजिए, पीछे उसको कोई ना कोई सहारा दे दीजिए। हाँ जी, बहुत सुंदर। ऐसे ही सभी बच्चे स्टिल रखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी बेटा, आपका क्या नाम है बेटे? मेरा नाम वाणी है। वाणी, धैर्यराज और वाणी। वाह राजी वाह। और आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? 9 साल। 9 साल के, बहुत सुंदर। आप क्या सुना रहे हैं बेटा? मैं 2 चौपाया सुनाने वाली हूँ। जी, सुनाइए। फांसी जान खेड़ी जिमी जल सीतिया खसम बोया बीज वतन का सो उग्या हीरा सम તારતમ લઈ શ્રીરાજ પધાર્યા થયું તે સરવાને જાણ સખીઓ કહે અમે આવીને મળશું મળ્યા તે મૂળ એધાન પ્રણામ जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। दोनों बच्चों ने बहुत प्यारा बोला। ऐसे ही और बच्चे इनको देखकर सामने आए। ओनली 9 years and 10 years, सुंदर साथ जी। हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। इस सारी कलाओं को, सारे टैलेंट्स को पिया जी की ओर लगाना शुरू कीजिए, इन्हीं बच्चों की तरह। आज यूएसए के बच्चों ने भी कितना सुंदर बताया, आनंद के बच्चों ने भी आनंद दिलवाया। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। 2 प्रश्न छोड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। श्री रास से ही श्री मुखवाणी क्यों शुरू हुई, और इस रामत के बाद ये रामत क्यों आ रही है? क्यों रामतों का सिलसिला इसी प्रकार चला कि पहले ये रामत, पहले आंख में चामड़ी की, फिर पूंदड़ी की, और फिर अभी कौन सी भुलवनी की रामत? क्यों इस प्रकार ही हो रहा है? क्या जागनी रात से इसका कोई संबंध है, या फिर ऐसे ही बिना सोचे समझे ही वाणी लिख दी गई है? ऐसा तो नहीं हो सकता। वेरी वेल प्लान्ड हमारी वाणी लिखी हुई है। क्या क्या छुपा हुआ है इसके अंदर, तो हम सहूर करेंगे अगली बार। मुझे लगता नहीं है, मुझे तो लगता था ये कृष्ण त्रिधा लीला हमारी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी, पर धनी ने दिल में कुछ और ही ले रखा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ठीक है। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम वरुण कपोपरा है। जी, और आपकी मैं कितनी है? मेरी एज 19 साल है। 19 साल। हाँ जी बेटा, आप सुनाइए। सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। आज मैं वितक साहब जी का एक प्रसंग की बात कहना चाहता हूँ। इस प्रसंग से हमें धैर्य और ज्ञान का अमुक का कोई स्थान नहीं है, यह शिक्षा मिलती है। और यह प्रसंग हर हरदि व्यास का है। गांव बसाने के उद्देश्य से जब वे विक्रम संवत 1770 में जूनागढ़ में रहे, तब वहाँ कांजीभाई रहते थे। वे श्री जी के अलौकिक वाणी का रसपान करते थे। जूनागढ़ में हरजी व्यास नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। कांजीभाई उनके घर में ही सेवा कार्य करते थे। एक दिन जब वह बहुत बीमार हो गए, तब उनके घर वालों ने उनको जमीन पर लेटाकर दान दक्षिणा देने लगे। तब वो मान करते हुए कहते हैं कि क्यों मोहे दान करावत, जमपुरी का साधन, मैं नहीं इन इंड का, मेरे क्यों कल्पाओ मन। हरजी व्यास का कहना था कि मैं यह पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इस नश्वर जगत नहीं हूँ। हरजी व्यास को ही हाज थी कि जिसको मैंने हाँ कहा उसको किसी ने ना नहीं कहा, और जिसको मैंने ना कहा उसको किसी ने हाँ नहीं कहा। इस वचन को सुन के कांजी ने मन में विचार आया कि यह तो ब्रह्मा सृष्टि के ही वचन हो सकते हैं। उन्होंने श्री जी को बताया, और श्री जी ने कांजी भाई
को अच्छी तरह सेवा करने का आदेश दिया। इस प्रसंग से हमें धैर्य की अच्छी शिक्षा मिलती है कि कांजी भाई ने धैर्य पूर्वक हरजीव्यास की सेवा निष्ठापूर्वक की और बाद में वो उनके आस्था ने श्री जी को आध्यात्मिकता ज्ञान चर्चा के हेतु हरजीव्यास के पास से ले गए। श्री जी ने धैर्यता पूर्वक 2 मास तक कथा का श्रवण किया। एक दिन हरजीव्यास ने आदि नारायण का वर्णन किया। 84 लाख योजन विस्तार वाले एक हीरे का मंदिर है जो आदि नारायण का स्थान है, जो शास्त्रों में लिखा है कि यह अक्षर का स्थान है। तब श्री जी ने कहा, अक्षर का स्थान ब्रह्मा में ऊपर था, नीचे अंदर है, बाहर या इस ब्रह्मांड से है, उसके स्थान कहाँ है? तब अर्ज दिया कि आदि नारायण का स्थान श्री जी सागर के अंदर है। श्री जी ने कहा, ब्रह्मांड का ही नाश हो जाएगा, तब नारायण का स्थान कहाँ रहेगा? तब हरजी व्यास के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहने लगे कि जब शास्त्रों में ही नहीं लिखा, तब मैं आपको कहाँ से संतुष्ट करूं? तारतम वाणी के ज्ञान का उत्तर दे सके हरजी व्यास जी। तब धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने जब सारे रहस्यों का भेद खोल दिया, तो वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। चेता अंकुर इनका तह तो लय साहबत परम धाम के अंदर होने के कारण ही हरजी व्यास को श्री जी के चरणों का सुख मिला। प्रणाम जी। श्री राजश्यामा जी, प्रेम प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर वृंद बेटा, यानी हमारे वरुण के कजिन है आप, है ना? हाँ अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। पहली बार बोला है आपने? हाँ, पहली बार बोला। हाँ, मुझे लगा पहली बार बोला, आगे रुकना नहीं है। ये प्रथम बार, आखिरी बार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तैयारी कीजिए बेटा, बहुत सुंदर बोलते हैं आप। इसी तरह धनी की ओर बढ़िए। हम लोग संडे को कुछ ऐसा स्टार्ट भी कर रहे हैं, उसमें जरूर आइएगा यदि आप रविवार को फ्री होते हैं तो। ठीक है? ठीक हाँ जी, प्रणाम जी है। बच्चे, ठीक। बहुत सुंदर। आपके माता पिता के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, ऐसे ही हमारे यंग बच्चे आगे आए सुंदर साथ जी, और क्या चाहिए। दक्षा बेन, उनको प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कपोपरा फैमिली के बच्चे सबसे ज्यादा आए हैं सुंदर साथ जी। कपोपरा फैमिली इज द विनर। बहुत ही सुंदर, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे आए हैं। पटेल और कपोपरा फैमिली बहुत आगे चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम।